Hi everyone, welcome back to the channel. I hope you had a great day today. So आज हमें काफ़ी बढ़िया ट्रेड्स मिले। ऑल्दो मैंने ट्रेड खाली यूएसडी में किया, बट अगर आप जीपीवी भी देखोगे, यूरो पे देखोगे, जेपीवाई पे देखोगे तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम्स हमारे को आज दिखे हैं। तो पहले हम चलते हैं ट्रेड को एनालाइज करते हैं फॉर टुमारो, साथ के साथ देख लेंगे कि आज हमने क्या किया उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में। ठीक है, तो अभी अब यूएसडी आईएनआर को देखोगे तो 1 आवर में एक अभी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है मार्केट। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन का प्रॉपर सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, और आज मार्केट ने फिर एक नया हाई लगाया है आपका नियरली अराउंड 70। ये पॉइंट था यहाँ पे 77.73 मे फ्यूचर में। ठीक है, अगर मैं स्पॉट में बात करूँ, मैं स्पॉट में मार्केट कितने बजे करीब गया था, यहाँ पे हाई लगाया था मार्केट ने 77.738। अभी फर्दर इसने हाई लगाया है 77.755 का। ठीक है, तो मार्केट अभी काफ़ी वॉलेटाइल है, ऊपर के साइड मार्केट टेस्ट कर रहा है अपने आप को मल्टीपल टाइम्स, बट अब ये एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऊपर के लिए। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर सस्टेन करता है 1 आवर कैंडल पे तो हम फर्दर एक बुल रन देख सकते हैं ऊपर की साइड। बट अभी आप देखोगे तो आज के लिए जब मार्केट ने यहाँ पे टेस्ट किया, ठीक है, कैंडल क्लोज नहीं हुई और एक अच्छा सा फॉल हमने दोबारा सपोर्ट एरिया तक आते हुए देखा लगभग। ठीक है, अगर छोटे टाइम फ्रेम में जाए अगर हम, तो कल के लिए क्या ट्रेड बन सकते हैं। ठीक है, कल के लिए क्या ट्रेड बन सकते हैं वो देख लेते हैं। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है तो मार्केट को आप इसको नीचे आने दो, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा। आप इस एरिया पे कहीं पे यहाँ पे ट्रेड मत करना, जब ब्रेकडाउन हो तो इस एरिया को भी इसको ब्रेकडाउन करने देना, नहीं तो चांसेस आर वेरी हाई कि आप यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा सा सपोर्ट एरिया ही है ये एरिया आपका बनता है 77.4043 के आसपास। तो ये एरिया काफ़ी अच्छा सपोर्ट के लिए काम कर सकता है, तो डायरेक्टली ऐसे जंप मत कर लेना। ठीक है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देन दिस सपोर्ट ब्रेकडाउन ऑल्सो। ठीक है, अगर ऊपर के साइड निकलता है मार्केट तो अभी रिसेंटली अगर मैं न्यूज़ के लिए बात करूं तो अभी इन्फ्लेशन रेट के डेटा भी आ गए हैं और मई में इट इज़ 7.69% आई गेस इतना आया, विच इज़ वेरी हाई कंपेरेटिवली लास्ट मंथ के हिसाब से। तो फिर से कहीं ना कहीं डेटा काफ़ी ज़्यादा मतलब न्यूज़ वाइज बड़ा यूएसडी आईएनआर अंडर प्रेशर है। तो अगर फिर से कल गैप अप हो जाता है तो ये एरिया मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इसके बीच में कहीं ट्रेड करता है तो मैं अवॉइड करूँगा। रीज़न क्या है कि इनके बीच में बढ़िया ट्रेड नहीं निकल के आएंगे, क्योंकि कंजेशन ज़्यादा है, इसको मूवमेंट करने के लिए जगह नहीं मिल रही है। आप जब तक ये रेजिस्टेंस एरिया और डे हाई क्रॉस नहीं कर लेता विद अ गुड कैंडल, मतलब आप एक अच्छे वॉल्यूम हो और या 10-15 मिनट के कैंडल पे एक सस्टेन भी करे फर्दर, ठीक है, तो फिर जाके हम बाइंग देख सकते हैं। तो अभी न्यूज़ के हिसाब से भी अंडर प्रेशर है, तो हम कहीं ना कहीं नया हाई लगाते हुए कल भी देख सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, लेकिन अगर नीचे के साइड आए तो हमारे पास दोनों लेवल्स है ट्रेड करने के लिए। इसके बीच में बस ध्यान रखना, इसके बीच में ट्रेड नहीं करें आप, इसके बीच में ट्रेड ना करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एरिया ज़्यादा मिल नहीं रहा ट्रेड करने के लिए। ठीक है, अगर नीचे की साइड निकलता है तो आपको जैसे मैंने बताया कि ये एरिया का ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देन सपोर्ट का ब्रेकडाउन, टारगेट आपका पहले ये रहेगा। अगर यहाँ से निकलता है, देखो ये जो सपोर्ट है ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसको ब्रेक डाउन करेगा कल मेरे को नहीं लगता। अगर करता है तो एक अच्छा विंडो खुल जाएगा, दिस मच ऑफ द लेवल, फिर दिस मच ऑफ द लेवल। ठीक है, टारगेट 2 आपका लगभग ये वाला एरिया हो जाएगा 77.20 और टारगेट थर्ड हमारा 77.10 के आसपास आपको मिलेगा। ठीक है, ऊपर के साइड आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ बड़ा हमारे पास यहाँ पे ऊपर के साइड कुछ लेवल्स नहीं दिख रहे अभी के लिए, तो दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन एट दैट टाइम। ठीक है, और ऑप्शन चेन में देख लेते हैं। अगर आप देखोगे मार्केट ने आज क्या किया, मार्केट जब यहाँ पे गया अपने हाई पे एक अच्छा सा पैटर्न बनाया, देन डाउनफॉल, देन एक थोड़ा सा ऊपर गया विदाउट नो वॉल्यूम, इतने अच्छे वॉल्यूम नहीं थे, फिर यहाँ से डाउनफॉल गया, यहाँ से फिर एक छोटी सी रिकवरी हमारे को देखने को मिल रही है और यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस वाले एरिया पे है।
तो यहाँ से जो एरिया से रिकवरी देखा है आपने, तो ये जो रिकवरी है ये एग्जैक्टली है 77.50 के साथ लेवल पे। और ये लेवल आप कहीं ना कहीं देखोगे 77.5 में आज टोटल पुट राइटर्स यहाँ पे हमारे को दिखे हैं। ऑल इन ऑल वैसे देखा जाए तो कॉल राइटर्स डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो 77.5 का जो लेवल है अभी भी इन टोटल वाई की बेसिस से बात करूँ तो कॉल राइटर्स डोमिनेट कर रहे हैं। बट आज के दिन पुट राइटर्स हमारे को कहीं ना कहीं कंपेरेटिवली थोड़े से ज़्यादा, ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा पुट राइटर्स थे, बट थोड़े से ज़्यादा थे। तो ऊपर के साइड अभी भी कॉल राइटर्स हैं, बट न्यूज़ जैसे चल रही है अभी इवेंट्स का, एक तरीके से समझ लो इवेंट्स का सीज़न है, क्या है आपको लेवल्स उस हिसाब से अगर ऊपर के साइड निकलता है तो मार्केट प्रॉपर्ली निकल सकता है, गैप अप भी हो सकता है। तो फिर पर्टिकुलरली इंट्राडे लेवल्स के हिसाब से प्राइस एक्शन के देख के हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। नीचे निकलता है तो आपको ये लेवल्स अच्छे में होते हुए दिखेंगे। अब आ जाते हैं JPB-INR में। JPB-INR में क्या हुआ, JPB-INR में अगर मैं बात करूं तो मार्केट ने हमारे रेजिस्टेंस वाले सपोर्ट वाले एरिया से ही नीचे फॉल किया। मैं कहूँगा पहले 10 मिनट्स वाले फॉल को आप कैप्चर नहीं कर पाओगे फॉर श्योर, बट उसके बाद बहुत अच्छा सा प्राइस एक्शन बनाया लोअर लोज लोअर हाइज का फॉर्मेशन के साथ, ठीक है। तो आप एक अच्छा सा अगर आप लोअर हाइज को भी अगर देख लेते हैं तो यू मे हैव एंटर्ड और आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाता। अब कल के लिए कैसे ट्रेड करें ये इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है। अभी आप देखोगे अगर मार्केट को निकलना है नीचे फर्दर, ठीक है, तो ये लेवल के नीचे मार्केट वीक होगा क्योंकि ये लेवल अभी एक रीसेंट स्विंग लो है, ठीक है। रीसेंट स्विंग लो के हिसाब से अगर मैं देख रहा हूँ इसके नीचे अगर निकलता है तो ही मैं मानूंगा कि मार्केट फर्दर लोज क्रिएट कर सकता है। तो इसके नीचे आप करोगे सेल, ठीक है। अगर मार्केट को बाइंग साइड जाना है तो एक ट्रेंड लाइन आ रही है ये आपकी, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन, ठीक है। और ये एक जो वेव है, ठीक है, इस वेव का मार्केट ब्रेकआउट करे तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, वेव का ब्रेकआउट, और कहीं ना कहीं आप देखोगे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी आपको दिख रहा है। लेफ़्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, और सॉरी लेफ़्ट शोल्डर, हेड एंड देन राइट शोल्डर, यहाँ से इसका भी। तो 3 का इन्फॉर्मेशन हमारे को मिल जाएगी अप साइड के लिए। तो पहला टारगेट रहेगा आपका ये वाला, सेकंड टारगेट आपका रहेगा ये वाला, ठीक है। और उसके ऊपर आपको निकल के आते तो और फर्दर आप ट्रेल कर सकते हो अकॉर्डिंगली। तो GPB में ये कहानी है। GPB में एक और आपको दिखा दूँ 1 आवर्ली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो मार्केट को अगर हम देखें एक लोअर लोज लोअर हाई के फॉर्मेशन दिखा रहा है मार्केट, और ये ट्रेंड लाइन काफ़ी अच्छी काम कर रही है। तो मे बी हो सकता है कि मार्केट ने लोअर लो बनाया, अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाए, ठीक है, फिर ट्रेंड लाइन के पास पहुँचे। लेकिन हमारे को लेवल्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लेवल्स को देखना ज़रूरी है। लेवल का अगर ब्रेकआउट होता है, ठीक है, विद द मल्टीपल कन्फर्मेशन विच वी हैव, ठीक है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट होगा, और एक वेव का भी ब्रेकआउट होगा, तो वी कैन से कि हाँ भाई ऊपर के साइड मार्केट निकल सकता है, तो एक बाइंग आ जाता है। लेकिन अभी क्या है, अभी मार्केट है सेलिंग प्रेशर में, तो सेलिंग प्रेशर में बाइंग करना, तो उसके लिए आपको ज़्यादा कंफर्मेशन रिक्वायर्ड है एज़ कम्पेयर टू सेल एज ऑफ नाउ। तो अगर मार्केट लो तोड़ता है सेल के लिए तो यू कैन प्रॉपर्ली हायर लो के फॉर्मेशन में यू कैन सेल, ठीक है, क्योंकि मार्केट अभी बिल्कुल उसी फॉर्मेशन पे चल रहा है। तो ये था मेरा GBP। अब आते हैं यूरो पे अगर मैं चलूँ तो यूरो आप देखोगे कितने दिन हो गए यहाँ से, ये हो गए 5 मई और आज है 12, मतलब 5-6 दिन, मतलब 4-5 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ने क्या दिखा दिया हमारे को। एक यहाँ से एकदम पैरेलल अप मूव, यहाँ से एकदम डाउन मूव, ठीक है। तो विच इज़ मतलब आप देखोगे एकदम स्विंग 90 डिग्रीज़ के एंगल्स में दोनों ऊपर नीचे विद इन 4-5 डेज़। तो ऐसा कहते हैं कि करेंसी ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती, बट अभी की जो न्यूज़ चल रही हैं, अभी रशिया यूक्रेन हो गया तो उसमें यूरो हमारा GBP अंडर प्रेशर है। तो ये सारी चीज़ें अभी काफ़ी सारे इवेंट्स चल रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमारे को करेंसी में भी आई वुड से कि काफ़ी फ्लक्चुएशंस दिख रही हैं। तो आपको बड़े इंपॉर्टेंटली आपको देखने के कहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। अब आ जाते हैं 1 आवर पे, देखोगे कि लेवल्स क्या है। अभी जो लेवल मैं मार्क कर रहा हूँ अगर आप देखोगे तो एक ये इंपॉर्टेंट लेवल है, राइट, ये आपको दिख भी रहा होगा। तो एक रेजिस्टेंस जोन हम क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे,
ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स यहाँ पहले रिजेक्शन फेस किया था, रिजेक्शन देन फिर अगेन रिजेक्शन, यहाँ से ब्रेकआउट किया, फिर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट मतलब रिजेक्शन फेस कर रहा था अप साइड के लिए, बट फर्दर डाउनफॉल उसने दिखा दिया, ठीक है। तो अब क्या कह सकते हैं, अगर मार्केट, अब मैं छोटे टाइम फ्रेम में आता हूँ, देखो अब मार्केट क्या है कि ये छोटे से रेंज में यहाँ पे आज के कुछ 2-2.5 घंटे यहाँ पे कंसोलिडेट कर चुका है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरता है तो एक सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है, और एक कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकडाउन होगा, और ओवरऑल जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। तो आपको मल्टीपल कन्फर्मेशन है अगेन डाउन सेल के लिए भी, तो आप प्रॉपर्ली यहाँ सेल कर सकते हो फॉर दिस मच ऑफ द लेवल फर्स्ट, ठीक है। उसके जो नीचे निकलता है तो ये लेवल आपको फिर से, ये लेवल भी आपको अचीव होते हुए दिखेंगे 80.60। अब ऊपर निकलता है तो आप देखोगे ओवरऑल मेरी एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है। मार्केट ने अगर इसको निकलना है तो इसका एक वेव होगा ये, ठीक है, जो बॉक्स के अंदर है इसका ब्रेकआउट करे। बट यहाँ पे अगर एक इशू दिखाऊँ मैं आपको, तो ऊपर के साइड पहले तो रिजेक्शंस का भी फेस करेगा, मार्केट जाएगा, एक स्कैल्पिंग आप देख सकते हो, ठीक है। आप स्कैल्पिंग कर सकते हो फॉर 15 16 18 पैसास, ठीक है। उसके बाद अगर मार्केट फर्दर यहाँ से ऊपर जाता है तो एक फ्रेश बाइंग आपको दिखेगी, तभी आपको फ्रेश बायर्स एक्टिव होते हुए दिखेंगे। नहीं तो मार्केट ये भी हो सकता है, अगर मैं दिखाऊं तो मार्केट का रिट्रेसमेंट पेंडिंग है। सेलिंग कहाँ से आई थी, सेलिंग आई थी आपकी, अगर फीबो का यूज़ करते हैं हम, सेलिंग आई थी इस जोन से, राइट, एक अच्छी सेलिंग आई थी इस जोन से। यहाँ तक अगर आप देखोगे मार्केट का ये जो लेवल है 0.382 का लेवल है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो 0.5 तक का भी एक आपको रेजिस्टेंस ज़रूर दिखेगा। तो मार्केट को 50% में भी रिट्रेसमेंट का पेंडिंग है, तो मैम मार्केट रिट्रेस कर सकती है 0.5 तक, तो आपके लेवल्स उसके अकॉर्डिंग ही रहेंगे अगर मार्केट ऊपर निकलती है तो। अभी ओवरऑल जो करेंसीज़ हैं, ठीक है, अभी मैं बता दूं आपको, तो आप बड़े टारगेट्स पे अगर ऊपर के साइड देखना चाह रहे हो, ठीक है, नीचे के साइड ऊपर की साइड देखना चाह रहे हो, तो अभी थोड़ा स्कैल्पिंग लेके चलो आई वुड से, क्योंकि इवेंट्स इतने सारे हैं, न्यूज़ इतने सारे हैं, तो जैसे प्रॉफिट मिल रहा है एटलीस्ट आप क्या करो 1:1 पे जब प्रॉफिट पहुंचता है, ठीक है। मैं तो क्या करता हूँ 0.5 भी % मेरा जब जैसे सपोज दैट मेरा प्रॉफिट है 7-8 पैसा और 4 पैसा 5 पैसा मेरा एसएल है, तो मार्केट जब 4-5 पैसा मेरे को प्रॉफिट दे देता है ना, तो मैं अपने एसएल को कॉस्ट पे ले आता हूँ, तो मैं अपने आप ट्रेड को फ्री कर लेता हूँ। अब मेरे को फिर इसका टेंशन तो नहीं होती, एटलीस्ट कि अगर रिवर्स आउट भी हो गया तो मैं लॉस पे नहीं आऊँगा, ठीक है। तो ये अभी के लिए ना आपको काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा, एसएल ज़रूर सिस्टम में लगा के रखें, क्योंकि इवेंट है। आप देखोगे एक येलो कैंडल देखो आप यूएसडी में, मतलब कितना अनएक्सपेक्टेड है कि यूएसडी ऐसे मूव करेगा, विच इज़ 20 पैसा, मतलब एक कैंडल के अंदर, विच इज़ वेरी रेयर इन द यूएसडी, ठीक है। वो भी डाउन साइड मोमेंटम चल रहा है, अप साइड का अचानक से डाउन साइड की मोमेंटम आ गई। अगर किसी ने एसएल नहीं लगाया हुआ होगा तो वो उसके तो अकाउंट ही मतलब हाफ हो गया होगा, खाली हो चुका होगा, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अभी आप ना थोड़ा स्कैल्पिंग स्टैंड पॉइंट से देखो चीज़ें, जैसे प्रॉफिट आ रही है ब्लॉक करो आप आपका एसएल को कॉस्ट पे लाओ और अपने ट्रेड को फ्री करो, ठीक है। चलो ठीक है, फर्दर आते हैं। यूरो आपको मैंने बता दिया क्या लेवल्स हैं। अब आते हैं जेपीवाई में। जेपीवाई में अगर आप देखूँ, जेपीवाई मैंने आपको कल के लिए क्या बोला था, मतलब कल मैंने एक बताया था आपको, फ्रेश बायर्स जो जेपीवाई में एक्टिव होंगे वो होंगे इस लेवल के बाद। उसके बाद आप मोमेंटम देखो जेपीवाई का, मतलब आज विच इज़ वेरी रेयर 50 पैसा एक बार में ही मोमेंटम कर दिया 1% के आसपास, ठीक है। आज मार्केट 1% ऊपर मूव कर गई है यहाँ से लगभग, या मोर देन 1% आई वुड से, ठीक है। और जितने भी अच्छे सपोर्ट एरियाज रेजिस्टेंस एरियाज थे वहाँ पे भी मार्केट ने थोड़ा सा दिखाया रिजेक्शन, बट उसको भी ब्रेकआउट कर दिया। इसका रीज़न क्या था, एक तो हमारे को टेक्निकली हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम देख सकता है हमारे को, और दूसरा रीज़न ये था कि न्यूज़ था आज मेरे ख्याल से जापान के बैंक्स में काफ़ी लॉसेस, मतलब सॉफ्ट बैंक जो उनका मेन है वहाँ पे लॉसेस रिपोर्ट किए गए हैं नियरली अराउंड $1.7 ट्रिलियन, ठीक है। तो उसके प्रेशर में आज जेपीवाई हमारा अंडर प्रेशर था काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो ये भी टोटली बेस्ड ऑन न्यूज़ था, ठीक है। तो अब देख लेते हैं क्या होता है। अब कल के लिए क्या लेवल रह सकते हैं, कल के लिए क्या रहेगा, अगर ऊपर की साइड मार्केट ब्रेक करता है तो फिर फर्दर बाइंग आ सकती है, ठीक है। ऊपर की साइड आपको मल्टीपल ये जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट है, फिर आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से हायर लोज देखने पड़ेंगे। और अगर नीचे आता है मार्केट
तो ये एम पैटर्न का फॉर्मेशन कर सकता है। आपको यहाँ पे नहीं सेल करना, इसके नीचे आपको इसका वेट करना ज़रूर है। जब मार्केट इसके नीचे आए, ठीक है, इस लेवल के नीचे 60.1514 के नीचे आए तो ही आप सेल करें, ठीक है। फिर आपको टारगेट मिल जाएंगे ये वाले, जो ये मेरा सपोर्ट जोन है, ठीक है। तो इस जोन पे आप टारगेट अचीव कर सकते हो फॉर सेलिंग साइड। अप साइड निकलता है फिर से एक हायर लो हायर लो का फॉर्मेशन आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये लेवल है हमारे करेंसी के लिए। आई होप यू लाइक इट। अगर पसंद आता है तो गाइज़ प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।